आयत, आयत मीन्स रेक्टेंगल, इंग्लिश में उसको रेक्टेंगल कहते हैं। आयत किसको कहेंगे? आयत एक बहुभुज है और बहुभुज में आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो आयत की परिभाषा देंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई जो है वो आपस में बराबर होगी। साथ ही साथ क्या है कि उसके अंतःकोण, अंतःकोण मतलब ये जो अंदर में जो कोण है ए बी सी डी है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जिसकी माप जो है वो 90 डिग्री, और 90 डिग्री जिसकी माप हो उस कोण को क्या कहेंगे, समकोण। तो इस तरह ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण क्या हो, समकोण, उसे आयत कहें। आयत में जो आयत का विकर्ण होता है, यह विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है, यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समान लंबाई की। और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर जो है भागों में बांटती है एक दूसरे को। तो इस प्रकार यह जो है आयत का परिभाषा। इसके साथ हम लोग इसमें लिख सकते हैं आयत क्षेत्रमिति में हम लोग आयत से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे कि आयत की परिमिति या परिमाप, आयत की परिमिति, परिमिति मतलब बाहरी किनारा, आयत का बाहरी किनारा या परिमाप, या परिमाप है ना, मतलब बाहरी किनारों की माप कितना होगा, तो इसका होता है 2 गुना लंबाई है ना प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप है। अगर आयत का क्षेत्रफल बोले, ये हो गया परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल। और अगर आयत के विकर्ण की बात करें, आयत का अगर कोई विकर्ण को ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। विकर्ण के लिए हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर या वर्ग है ना। इस तरह से हम लोग आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिमिति या परिमाप और आयत का विकर्ण को जो है इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है।